हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी भूतिया घटने पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, अक्सर एक ड्राइवर की जिंदगी मुसीबतों का पहाड़ साबित होती है। एक ड्राइवर अपनी लाइफ में कौन कौन से मोड़ों से गुजरता है, ये वही जान सकता है। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। यह घटना आज से तकरीबन 7.5 साल पहले की है, जब मैं एक नया ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। वैसे तो मेरे पापा भी इसी ट्रक ड्राइविंग के लाइन में थे, लेकिन बाद में उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण मुझे भी इस काम को संभालना पड़ा। दोस्तों, यह उस दिन की बात है जब मैं रात के तकरीबन 10:30 बजे अपने घर लौट रहा था। हमारे घर के पास से NH 55 का रास्ता गुजरता है, जो बिल्कुल खामोशी में डूबा हुआ था। उस रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ दूर दूर तक इस सड़क पर किसी की भी मौजूदगी नहीं है। फिर भी मैं अपने कदम पटकते हुए इधर उधर घूमने लगा। घनघोर अंधेरा, चारों तरफ छाया हुआ गहरा सन्नाटा आने वाली किसी मुसीबत के बारे में बयां कर रहा था, लेकिन मैं इन चीज़ों से अनजान था कि कोई बुरी आत्मा मेरे ऊपर भटक सकती है। वैसे तो उस हाईवे पर मैं काफ़ी देर तक घूमता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे उस हाईवे के ऊपर नर्वस फील हो रहा था। इतने में एक गाड़ी मेरे बेहद करीब से गुजरी। उस गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मैं उस गाड़ी के मालिक को गाली गलौज भी नहीं कर पाया और मन ही में बड़बड़ाता हुआ उस हाईवे से नीचे उतर गया। फिर मैं अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी मुझे एक जोर की चीख सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा मानो किसी का बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। मैं फिर से पीछे मुड़ा और जब मैंने अपनी आंखें पीछे की तरफ घुमाई तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे दिल को राहत नहीं मिली और जिस कारण से मैं फिर से हाईवे पर चला गया। और जब मैं उस हाईवे पर गया तो वो चीख मानो एक कानों का धोखा थी, क्योंकि पूरा का पूरा हाईवे अंधेरे के साथ सन्नाटे की चादर में लिपटा हुआ था। उस हाईवे पर दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। फिर यह चीख किसकी सुनाई दी, यही सोचते हुए मैं वापस अपने घर की तरफ पलट गया और फिर मेरे पापा मुझे आवाज़ देते हुए अपनी तरफ बुलाने लगे। शायद पापा भी अपनी ट्रक लेकर घर पहुंच चुके थे। दरअसल हमारे पास एक बड़ी सी फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री के अंदर मेरे पापा के साथ साथ और भी काफ़ी सारे लोग काम किया करते थे। देर रात हो चुकी थी और हल्की हल्की ठंड का जमावड़ा होने लगा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस हाईवे को देखकर आज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। इस छोटे से हादसे के बाद मैं अपने घर की तरफ चला गया और खाना खाने में जुट गया। खाना हो जाने के बाद मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। मुझे अभी भी उस हाईवे पर हुई चीख के बारे में बार बार याद आ रहा था कि अचानक आखिर हुआ क्या था। और तभी अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी और जब मैंने फ़ोन देखा तो पाया कि पापा के फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। फ़ोन उठाने पर मुझे पता चला
कि किसी कंपनी का बड़ा ऑर्डर था। कुछ देर बातचीत होने के बाद मैंने फ़ोन काट दिया। उस वक्त मैं आधी नींद में था। मुझे अपने घर के बाहर किसी के भागने और चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी और यही जानने के लिए मैं आधी नींद से उठकर अपने घर से बाहर निकल गया। मुझे यह तो विश्वास था कि ज़रूर कोई तो हमारे घर के अंदर मौजूद है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं घूमते फिरते अपने घर से काफ़ी दूर आ चुका था। इस वक्त मैं NH-55 के उस हाईवे पर खड़ा था जो हमारे घर के बेहद करीब से होकर गुजरता था। लेकिन अब उन आवाज़ों का आना बंद हो चुका था। चारों तरफ एक चुप्पी का वास था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अब अंदर ही अंदर एक डर का एहसास होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं काली शक्तियों के चंगुल में फंस चुका हूँ। एक तो चारों तरफ एक चुप्पी थी और ऊपर से किसी भी गाड़ी का कोई आवागमन तक नज़र नहीं आ रहा था। और ऐसे में एक नॉर्मल इंसान का डरना भी एक लाजमी सी बात है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था। फिर बाद में जब मुझे अपनी आधी नींद में ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, तो मैं अपने कदम पटकते हुए वापस अपने घर की तरफ चल दिया। घर की तरफ चलते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे कंधे के ऊपर किसी ने काफ़ी सारा बोझ रख दिया हो। बाद में मैंने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपने कमरे में लौट आया। रात बीत गई और जब सुबह हुई तो मुझे अपने शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमजोरी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो आज मुझे बुखार हो चुका है, और वह इतनी तेज बुखार था जो मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार सह रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन कटता गया वैसे वैसे मेरा शरीर एक बार फिर से नॉर्मल होने लगा और पूरे दिन मैं डिलीवरी करता रहा। डिलीवरी करते करते एक बार फिर से शाम का समय होने लगा। धीरे धीरे रात हो चुकी थी। ठंडी हवाएं आज तो बवाल मचा रही थीं। गरम शरीर को छूने वाली यह ठंडी हवाएं अचानक शरीर को सर्दी से कपकपा रही थीं और फिर एक हल्की हल्की आवाज़ अचानक से मेरे कानों में पड़ने लगी। पहले तो मैंने चारों तरफ देखा तो उस आवाज़ का मुझे कोई स्रोत नज़र नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे उस हाईवे के थोड़ा आगे एक औरत खड़ी हुई नज़र आई और जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वहाँ पर सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि काफ़ी और लोग भी मौजूद थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कुछ बुरा हुआ है, लिहाजा मैं बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप उसी तरफ चल पड़ा। आज मैं भी थोड़ा जल्दी घर आ गया था, जिस कारण मैं उसी सड़क पर टहल रहा था जिस सड़क पर पहले भी मेरे साथ एक हादसा हो चुका था। खैर, अब मैं उस हादसे को भूलकर टाइम काट रहा था। फिर मैं उसी तरफ चल दिया जिस तरफ उस औरत के साथ साथ कुछ और भी लोग मुझे खड़े नज़र आ रहे थे। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे और अभी मैं उनकी तरफ चल ही रहा था कि अचानक से मुझे अपने पीछे की तरफ से किसी बाइक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त अखिल था। आज काफ़ी दिनों के पश्चात मुझे अपने दोस्त अखिल से मिलने का मौका मिला था, जिस कारण मैं उसके साथ कुछ ही पलों में इधर उधर की बातों में डूब गया और आपस में
बातचीत करने लगे। हल्की हल्की चांद की रोशनी छाई हुई थी और शायद कुछ देर के बाद ही चांद की यह रोशनी लुप्त होने वाली थी। खैर, हम दोनों 1 घंटे तक उसी सड़क पर खड़े रहे और बातचीत करते रहे। इन्हीं बातों ही बातों में मुझे उस औरत का ख्याल आया जो लगभग 1 घंटे पहले मुझे सड़क के सामने खड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसकी तरफ से अब कोई हलचल नहीं था। मैंने एक बार फिर से उस सड़क की तरफ देखा तो मेरे दोस्त अखिल ने पूछा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई, क्या देख रहे हो? तो मैंने उसे पूरी बात बताई कि मुझे वहाँ कुछ लोग खड़े हुए नजर आए थे। अखिल भी मेरे साथ साथ उस तरफ देखने लगा, मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद वहाँ पर मौजूद सारे लोग यहाँ से निकल गए होंगे, जिस कारण मैंने उन्हें नज़रअंदाज किया। और फिर मेरे घर से एक आवाज़ आई। दरअसल मेरे पापा का कहना था कि आज मुझे किसी ज़रूरी डिलीवरी के लिए जाना है, और वह भी अभी और इसी वक्त। पापा की बातों को टालना मेरे लिए लगभग नामुमकिन था, तो मैंने खाना वाना खाया और फिर अपने घर से निकल गया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस औरत का बार बार ख्याल आ रहा था। उस महिला की बातें मेरे दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, बाद में मैं अपनी दुकान पर पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद ट्रक स्टार्ट करता हुआ सामान लोड करवाने लगा। सारा सामान लोड होने के बाद मैं ट्रक स्टार्ट करता हुआ निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही रात हुई तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अचानक मुझे बुखार हो चुका है। लेकिन अब डिलीवरी करना भी ज़रूरी था, जिस कारण से मैं ट्रक लेकर निकल पड़ा। आज मुझे जिस गांव की तरफ रवाना होना था, उस गांव का नाम था नैनीपुरा। पिछली रात जो मेरे साथ हुआ था वह मुझे अभी भी अच्छे से याद था। डर तो मुझे अभी भी लग रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेरा खलासी वहाँ मेरे साथ मौजूद था। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ जोरदार अंधेरा पसरा हुआ था। ठंडी हवाएं भी ट्रक के अंदर आसानी से प्रवेश कर रही थीं। उस जोरदार ठंड के अंदर अब ट्रक ड्राइविंग करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं किसी तरह ड्राइविंग में लगा हुआ था। दोस्तों, वैसे तो इस तरह के मौक़ों पर अक्सर लोगों के साथ या तो उनके ट्रक का टायर पंचर हो जाता है या फिर उनकी ट्रक बंद पड़ जाती है, लेकिन हमारे इस हादसे में हमारे साथ बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी कि अचानक कोई इंसान ट्रक की चपेट में आ गया, और ट्रक की चपेट में आने के कारण एक जोरदार धमाका हुआ। उस वक्त इस धमाके को सुनने के बाद मेरे शरीर में सनसनी मच गई। मुझे लगा आज मैंने किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। मेरी ज़िंदगी में यह सबसे पहला और बड़ा हादसा था। मेरे खलासी ने मुझे कहा कि भूल कर भी ट्रक मत रोकना। फिर क्या था, मैंने ट्रक को रोकने की बजाय ट्रक की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। ट्रक अब बहुत ही तेज़ स्पीड में भाग रही थी। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, और मेरा खलासी भी अच्छी तरीके से ट्रक ड्राइविंग करना जानता था। तो कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने ट्रक रोक लिया और उसे
ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया, क्योंकि मेरे अंदर तो अब हिम्मत ही नहीं थी कि मैं थोड़ी दूर और तक ड्राइव कर सकूं। फिर हमारी नज़र सामने की तरफ गई तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले छानबीन कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद उस एक्सीडेंट की बात बहुत ही तेज गति से चारों तरफ फैल चुकी है, लेकिन जब हमारी ट्रक उन पुलिस वालों के पास पहुंची तो उन्होंने हमें एक बार भी नहीं रोका। इसका मतलब अभी तक उस एक्सीडेंट के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। मैंने अपने साथ मौजूद खलासी को ट्रक निकालने का इशारा किया। उस वक्त हम दोनों के जहन में इस कदर डर बैठ चुका था कि हमने ट्रक को रोकने के बारे में सोचा तक नहीं। सुनसान और उस सर्द रात से ढकी रोड पर ड्राइव करने का इससे खौफनाक माहौल मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मुझे तो अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज मैंने किसी भयानक करतूत को जन्म दिया है। और इतने में ही मुझे रोड के सामने एक बुजुर्ग सड़क पार करता हुआ नजर आया। खलासी ने ट्रक को धीमा कर दिया, लेकिन फिर वो आदमी अपने काले और गंदे दांत निकालते हुए हमारी ओर एक मंद मुस्कुराहट देने लगा। उसका यह रूप किसी भी इंसान की रूह को कपा देने के लिए काफ़ी था, लेकिन हमारे होश तो उस वक्त उड़ गए जब हमने देखा कि वो आदमी बस कुछ ही पलों में वहाँ से गायब हो गया। मेरे शरीर में डर का आतंक पसरा हुआ था। मैंने अपने खलासी को तुरंत वहाँ से निकलने को कहा और एक बार फिर ट्रक अपनी फुल स्पीड के साथ रोड पर दौड़ने लगी। लेकिन इस बार भागती हुई हमारी ट्रक एकदम से रुक गई और इस बार हमने देखा कि ट्रक का पूरा पेट्रोल खत्म हो चुका था और ऐसे में ट्रक का रुकना एक सामान्य सी बात थी, क्योंकि हम इन बातों में ट्रक के अंदर पेट्रोल डलवाना ही भूल गए। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते थे। ट्रक सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी और हम दोनों उसके अंदर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे हुए थे। और आज मुझे पता चला कि आखिर डर का एहसास क्या होता है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इन 2 दिनों ने पूरी कहानी पलट दी। मेरी जिंदगी के सारे विचारों को बदल कर रख दिया। धीरे धीरे रात बीतने लगी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और यह एक ऐसा वक्त होता है जब दिन और रात दोनों का एक जैसा समय होता है। मैं और मेरा खलासी अभी ट्रक के अंदर बैठकर इधर उधर की बातें ही कर रहे थे कि तभी हमारे ट्रक के अंदर जोर जोर से हलचल होने लगी। कोई बार बार हमारी ट्रक को जोर जोर से पीट रहा था। मैंने एक बार के लिए विंडो से नीचे देखा और चारों तरफ के माहौल को इमेजिन करने लगा, लेकिन मुझे अपने ट्रक से नीचे कोई नज़र नहीं आया। यह बात बिल्कुल साफ थी कि कोई इंसान तो नहीं था, जरूर कोई अनजानी शक्ति ही वहाँ मौजूद थी। और उसके थोड़ी ही देर बाद मुझे अपने ट्रक के पीछे वाले हिस्से का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी और अब ट्रक के अंदर खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि दूसरी तरफ हमें यह भी डर लग रहा था कि अगर चोरों की कोई पलटन हुई तो हमारा पूरा का पूरा सामान चोरी हो सकता है। और ऊपर से हमारी हिम्मत भी नहीं थी कि हम
अब अपने ट्रक से नीचे उतरकर बाहर का माहौल देख सके। लेकिन पता नहीं मेरे खलासी में कहाँ से इतनी हिम्मत आई। वह हिम्मत ठोकते हुए ट्रक से नीचे उतर गया। उसके बाद मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे उतर गया और जब हम दोनों नीचे उतरे तो मानो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस वक्त मैं अपनी लाइफ का सबसे खौफनाक मंजर देख रहा था। दरअसल मैंने देखा कि हमारी आंखों के सामने वही महिला मौजूद थी जिसे देख देख कर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। पहले भी मेरी मुलाकात उस औरत से हो चुकी थी। मुझे याद आया कि हमारे घर के पास जो हाईवे पड़ता है, मैंने उस औरत को वहीं पर देखा था। लेकिन अब मुझे पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि यह वही महिला है। और उसके बाद देखते ही देखते अचानक से उस महिला का शरीर बड़ा होने लगा। उसके हाथों के नाखून देखने के बाद तो मेरी शर्ट पसीने से गीली होने लगी। मैं तत्काल पीछे मुड़ा और ट्रक में आकर बैठ गया। मेरे पीछे पीछे मेरा खलासी भी ट्रक में लौट आया और हम दोनों पूरी रात हमारी ट्रक के अंदर ही रुकने की सोचने लगे। मगर हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त हम दोनों को एक गाड़ी मिल गई और हमें अपनी ज़िंदगी बचाने की सूझी, जिस कारण हम ट्रक को छोड़कर वहाँ से निकल गए। और जब सुबह हुई तो मैं अपने खलासी के साथ एक पुजारी बाबा के पास पहुँचा और उन्हें पूरी बात बताई। तब जाकर मुझे पता चला कि मेरे ऊपर किसी डायन का साया था जो मुझे हर वक्त परेशान करने की कोशिश करती थी। कहते हैं कि उस डायन की शक्तियाँ सूर्य उगने के बाद खत्म हो जाती थी, जिस कारण वह मुझे बार बार अपने चारों तरफ होने का आभास करवाती। खैर, अच्छी बात तो यह है कि उस बाबा ने हमारा इलाज कर दिया और वो औरत मुझे आज तक नज़र नहीं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।